प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेज में एक बार फिर से। और क्या करना है आप लोगों को, यदि चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि नई नई अपडेट, नए नए जो क्वेश्चन अपन अपलोड करें सीधे आप तक पहुंच सके। प्रश्नावली अपनी 8.2 चल रही थी। इसमें हम क्या कर रहे थे, बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीख रहे थे। अब अपना इसमें प्रश्न नंबर 4 है कि ऐसे घन के आकार के बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। ये प्रश्न दिए हमें, इनका निकालना है हमें आयतन। जो पहला मान है इसको मान लेंगे ये क्या है, लंबाई है, दूसरे को चौड़ाई मान लेंगे और तीसरे को ऊंचाई मान लेंगे। सब में ऐसे ही मानेंगे। अब निकालना क्या, हमें आयतन निकालना है। तो देखो आयतन का सूत्र, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन के आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इनको सभी को क्या करना है, हमें गुणा करना है। 5a गुणा 3a स्क्वायर गुणा 7a की पावर 4। आगे अब इनको गुणा कैसे करते हैं, संख्या को संख्या से करेंगे और ए को ए से करेंगे। तो देखो संख्या को संख्या से, 5 तिया 15, 15 आ गया। 15 को फिर 7 से, 15 सत्ते 105, 105 संख्याओं को गुणा करने पे आया। अब ए को गुणा करेंगे, देखो ए की घात लगती जाएगी, ए एक ही है और यहाँ पे घात कितनी है, 2, तो ये जुड़ती जाएंगी। 2 और 1 कितने हो गए, 3। फिर 3 में कितनी जुड़ेगी, 4। 3 और 4 कितनी होगी, 7। घातें आपस में जुड़ती जाती है, तो एक ही घात कितनी हो गई, 7 हो गई। ऐसे ही अगला प्रश्न अपना सूत्र इसमें सेम लगेगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें भी हमें आयतन निकालना है। सबको गुणा करेंगे, 2p को गुणा करेंगे 4q से और उसको गुणा करेंगे 8r से गुणा करेंगे। अभी हमने देखा कि सबसे पहले संख्या को संख्या से गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे। देखो 2 को 4 से, 2 चौके 8, फिर 8 आया, 8 को 8 से, 8 8 64। तो संख्याओं को गुणा करने पे क्या आ गया, 64। अब P, Q और R तीनों अलग अलग है। तीनों जब अलग अलग होते हैं तो उनको गुणा करने पर क्या होता है, सब चिपक जाते हैं। P, Q, R ऐसे ऐसे ही आ जाएगा, 64 P, Q, R। आया समझ में। यदि एक जैसे होते हैं तो उनपे घातें बढ़ती जाती है, और अलग अलग होते हैं तो वो आपस में सब चिपक के लिखे जाते हैं। अब इसमें भी सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर गुणा करना है। एक्स वाई को गुणा करना है 2x स्क्वायर, वाई से को गुणा करना है 2x वाई स्क्वायर से। गुणा करेंगे, देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 आ गया। अब x वाले देखो, x एक ये रहा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 1 घात कितनी हो गई, 3। फिर x से एक और ये रहा, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। x की घात 4। भाई देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो भाई की घात भी क्या लगेगी, 4। 4x की घात 4 और y की घात 4। ठीक है। इसी प्रकार अगला अपना सूत्र इसमें वही रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। गुणा करेंगे a को 2b से और उसको 3c से। संख्याओं को कर लेते पहले, 2 और 3 को गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 तिया 6, 5 तो जोड़ने पे आता है, गुणा करेंगे 2 तिया 6।
ए बी और सी सब अलग अलग है तो आपस में चिपक जाएंगे। 6 A B C आया समझ में? लिखेंगे। अब पांचवा प्रश्न अपना कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनको गुणा करना है। गुणा करना है तो बीच में देखो सब में क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है। कॉमा को हटा देंगे और कॉमा की जगह अपन किसका चिन्ह लगा देंगे? गुणा का चिन्ह, क्योंकि सवाल में उसने बोला है गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो कॉमा को हटा के कॉमा की जगह पे गुणा का निशान लगा देंगे। एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। अब इनको आपस में गुणा करना है। एक्स और भी है क्या? एक्स ये रहा। तो देखो एक्स की घात कितनी लगेगी? अब एक्स की घात एक और एक, एक्स की घात कितनी लग जाएगी? 2। ऐसे ही वाई को देखो, वाई एक और एक, वाई की घात कितनी लग जाएगी? 2। ऐसे ही जेड को देखेंगे, जेड की घात भी 2। तो अपना आंसर आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है। ऐसे अगला प्रश्न गुणा करना है तो कॉमा को हटा के बीच में किसका चिन्ह लगेगा? गुणा का। ए गुणा, अब यहां ध्यान रखना है, देखो किसका है? माइनस का। दो चिन्ह कभी भी एक साथ में नहीं लगते हैं। यदि ऐसे माइनस का आ जाता है तो उसको हमें कोष्टक में लिखना चाहिए हमेशा, है ना? ये माइनस आ गया तो इसको कोष्टक में लिखेंगे। माइनस के ए स्क्वायर गुणा ए की घात 3। ये तो प्लस में ही था इसलिए इसको कोष्टक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी माइनस वाला आता है उसको हमेशा कोष्टक में लिखना चाहिए। अब गुणा करो, देखो एक ही घात 1 और 2 3 और 3 6। एक ही घात तो कितनी आ गई? 6। अब चिन्ह देखेंगे, ये सब प्लस के है और ये माइनस। प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आता है तो ये आएगा माइनस के एक की घात 6। ठीक है। अगला सबके बीच में पहला काम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वायर गुणा 16y क्यूब। गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे। 8 8 64। यहां तक 64 आ गया। अब 64 को गुणा करना है किससे? 16 से। तो देखो 16 का पारा बोलेंगे 4 बार। 16 चौके 64 का 4 और हासिल लगी 6। फिर 16 को गुणा करेंगे 6 से। 16 छंग 96, 16 छंग 96 और हासिल कितनी थी? 6। 96 और 6 कितने हो जाएंगे? 102। तो संख्याओं को गुणा करने पर तो कितना आया? 1024। अब कौन है इसमें? बाई। बाइयों को भी गुणा करेंगे तो 1 बाई और 2, 2 और 1 3 और 3 6। बाई की घात क्या लगेगी? 6 लगेगी। बाई की घात 6। अगला सबसे पहला काम कॉमा को हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 C गुणा 6 A B। और अब संख्याओं को गुणा करेंगे। 2 तिया 6 और फिर 6 को 6 से करेंगे। 6 छंग 36। संख्याओं को गुणा करने पर 36 आ गया। अब ए बी को भी करेंगे तो देखो उसको बाद में कर लेंगे, पहले संख्या कर ली। अब ए को करेंगे, देखो ए 1 और 1 कितनी हो गई यार? 2। ए की घात 2। फिर बी को देखेंगे, बी की घात भी 1 और 1 2। फिर सी को भी देखेंगे, मतलब सी और सी को गुणा करेंगे तो सी की घात भी 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये सी रह गया था इसलिए सी की घात क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। इसको करना है तो m गुणा, देखो चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का, तो किस में लिखेंगे? कोष्टक में माइनस के mn और गुणा
एम एन पी। इसमें संख्या नहीं है तो एम एन पी को ही करेंगे बस। एम, एक, दो, तीन। एम की घात कितनी लगेगी? 3। फिर एन, एक और एक, दो। एन की घात 2। पी अकेला ही है, इसके साथ चिपक जाएगा। चिन्ह किसका है? माइनस का। तो माइनस एम क्यूब एन स्क्वायर और पी। आया समझ?